एक समय हुआ करता था जब मुंबई इंडियंस की टीम चेन्नई सुपर किंग को लगातार मुकाबले हरा दिया करती थी, लेकिन अब कई सालों से ये बदल चुका है। अब ठीक वही काम चेन्नई सुपर किंग कर रही है। अगर हम चेन्नई सुपर किंग की बात करें तो पिछले 4 मैच लगातार वो मुंबई इंडियंस को हरा चुकी है। अब अगर हम मुंबई इंडियंस की बात करें तो उन्होंने जो आखिरी मुकाबला जीता है चेन्नई सुपर किंग के सामने, वो उन्होंने जीता है 12 मई 2022 को, यानी कि 3 साल हो चुके हैं और चेन्नई सुपर किंग के सामने वो लगातार मुकाबला हार रहे हैं। और वो मुकाबला जो आरसीबी मुंबई इंडियंस ने जीता था, वो भी उन्होंने अपने घर में जीता था। अगर दोस्तों हम 2-3 साल पहले की बात करते तो जो ये आंकड़ा है चेन्नई और मुंबई का, ये इस पर मुंबई इंडियंस की जो टीम है वो काफ़ी ज़्यादा चेन्नई सुपर किंग्स के आगे चल रही थी। लेकिन अगर हम अब इन दोनों टीमों की बात करें तो अभी तक इन दोनों टीमों के बीच 38 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से बाजी मारी है 20 मुकाबले जीते हैं मुंबई इंडियंस ने, वहीं 18 मुकाबले जीत चुकी है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। लेकिन अगर हम शायद यही 1-2 साल 3 साल पहले इस आंकड़े की बात करते तो शायद इसमें से जो 38 मुकाबला है तब तो शायद कम रहता होगा मुकाबला, लेकिन अगर उस समय भी बात करते तो ये शायद 60 या 70% विनिंग परसेंटेज होता मुंबई का, जबकि 30-40% विनिंग परसेंटेज होता चेन्नई सुपर किंग्स का। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने इन सभी चीज़ों को बदल दिया है। तो अगर हम कल जो मुकाबला खेला गया था अगर हम उसकी बात करें तो एक बार फिर से धोनी ने वही काम किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, उसका नाम है धोनी। तो हाँ, ये कल धोनी ने एक बार फिर से साबित किया। चाहे वो आप सूर्य कुमार यादव का जो स्टंपिंग था उसकी बात कर लें, या फिर जो रोहित शर्मा जो काफ़ी दिग्गज खिलाड़ी माने जाते हैं, उनके सामने जो धोनी का माइंडसेट था उसकी भी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की जानी चाहिए। क्योंकि कुछ महीनों से देखा जा चुका है कि जो रोहित शर्मा हैं वो लेफ्ट हैंड गेंदबाजों के सामने फंसते हैं, और कल एक बार फिर से उनको धोनी ने अपने दिमाग से उनको फंसाया। कल पहला ओवर जब रोहित शर्मा ओपनिंग करने आए तो एम एस धोनी ने खलील अहमद को बॉलिंग दी, जो लेफ्ट हैंड गेंदबाज हैं, जिसके फिरकी में रोहित शर्मा फंस गए और उनको जो फील्डर था वो पहले अलग लगा हुआ था, लेकिन एम एस धोनी ने अपना दिमाग लगाया और उस फील्डर को उसी जगह पर लगाया जहां अक्सर रोहित शर्मा शॉट मारते हुए आउट होते हैं। फिर क्या था, शिवम दुबे आसान सा कैच रोहित शर्मा का ले लेते हैं और रोहित शर्मा बिना खाता खोले ही आउट हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव को जो स्टंपिंग की एम एस धोनी ने उसकी भी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की जानी चाहिए। मात्र 0.12 सेकेंड में ही उनको स्टंप आउट कर दिया, ये भी एक रिकॉर्ड ही है। क्योंकि अगर हम एम एस धोनी की बात करें, पलक झपकते ही उन्होंने सूर्य कुमार यादव को स्टंप आउट कर दिया। उसके बाद में दोस्तों जो डीआरएस है, यानी कि उसको बहुत सारे लोग कहते हैं धोनी रिव्यू सिस्टम, वो कल एक बार फिर से देखने को मिला। जब अगर हम कल की बात करें तो नमन धीर जब बैटिंग कर रहे थे और बॉलिंग कर रहे थे नाथन एलिस, उन्होंने उनकी जो गेंद है वो जाकर के नमन धीर के पैड पर लगती है। उसके बाद में एम्पायर नॉट आउट देते हैं काफ़ी ज़्यादा अपील करने के बाद। लेकिन उसके बाद एम एस धोनी ऋतुराज गायकवाड़ को इशारा करते हैं और ऋतुराज गायकवाड़ डीआरएस लेते हैं, जिसके बाद वो साफ साफ आउट होते हुए दिखाई देते हैं और उनको एम्पायर को आउट देना पड़ता है। तो ऐसे में दोस्तों एम एस धोनी का टीम में रहना एक बहुत बड़ी सफलता है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। भले ही वो कप्तानी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक जो लीडर होता है उसकी वो अहम भूमिका निभा रहे हैं। वैसे अगर हम मुंबई इंडियंस की बात करें तो कल उन्होंने एक बहुत गलत काम किया, जो उन्होंने रोहित शर्मा को मैच से बाहर कर दिया, उनको इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मैच में खिलाया, सिर्फ उनसे बैटिंग करवाई, फील्डिंग में नहीं रखा। शायद इसका भी खामियाजा मुंबई इंडियंस को भुगतना पड़ा। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें तो कोई भी सीनियर खिलाड़ी जब मैदान पे रहता है तो ज़रूर युवा या फिर अन्य टीम के जो खिलाड़ी हैं उनकी ज़रूर वो हेल्प करता है। तो ऐसे में जो मुंबई इंडियंस की टीम ने किया रोहित शर्मा के साथ, वो बिल्कुल गलत रहा। अगर रोहित शर्मा शायद मैदान पर होते तो हो सकता था नतीजा कुछ अलग रहे। रोहित शर्मा को बाहर बैठाने का खामियाजा भी मुंबई इंडियंस को भुगतना पड़ा, और वो ये मुकाबला 4 विकेट से गंवा भी चुके हैं, जिसको चेन्नई सुपर किंग ने जीता। और अब चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर है। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो कल जो सबसे ज़्यादा किसी खिलाड़ी की चर्चा थी तो वो थे 24 वर्षीय विघ्नेश मुथुर। विघ्नेश मुथुर की बात की जाए तो अभी तक ना हुई उन्होंने कोई डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है, ना ही कोई भारत की तरफ से अंडर-19 या फिर अंडर-14, 15, 16 जो होता है उसको भी नहीं खेला है। वो केरला से आते हैं और वहाँ पर एक वो लोकल लीग खेल रहे थे, जिसके बाद मुंबई इंडियंस की जो टीममेट्स हैं उनकी नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने उनको अपनी टीम में शामिल किया। जिसके बाद जब विघ्नेश मुथुर को कल खेलने का मौका मिला तो उन्होंने वो दिखाया भी और उन्होंने शानदार 3 विकेट लिए
और वो भी छोटी मोटी नहीं, बड़े बड़े विकेट उन्होंने अपने खाते में डाले। पहली तो उन्होंने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को आउट किया जो अर्धशतक लगाकर खेल रहे थे, और उसके बाद शिवम दुबे जो लंबे लंबी हिट मारने के लिए जाने जाते हैं, इसके बाद दीपक हुड्डा को उन्होंने चलता किया। तो ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ी जो कल की खबर रही, जो सबसे ज़्यादा इस मुकाबले में छाए रहे, वो रहे विघ्नेश मुथूर। इसके बाद में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से अगर बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ ने काफ़ी ज़्यादा शानदार बैटिंग की। उसके अलावा अगर हम बात करें तो रोचिन रविंद्रा ने भी काफ़ी ज़्यादा शानदार गेंद बल्लेबाजी की, जो नॉट आउट रहे और इस मुकाबले में एक बड़ी छाप छोड़ के गए हैं। शायद अगर हम बात करें तो अगर रोचिन रविंद्रा आउट हो जाते तो शायद सीएसके इस मुकाबले को हार भी सकती थी या फिर संकट में भी फंस सकती थी। अब दोस्तों कल जब चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी बैटिंग कर रहे थे, उसमें से जब रविंद्र जडेजा आउट हुए उसके बाद MS धोनी बैटिंग करने आए तो उन्होंने 2 बॉल डॉट खेल लिया। ऐसे में कई सारे लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। तो दोस्तों उनको मैं बता दूं कि MS धोनी की ये पुराना अंदाज रहा है कि जब कोई भी खिलाड़ी पूरे मैच में डोमिनेट करता है या फिर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके वो लगातार खड़ा रहता है पिच पर, तो MS धोनी ऐसे में फिनिश नहीं करते हैं, वो सामने वाला जो खिलाड़ी होता है उसको फिनिश करने का मौका देते हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो 2022 या 23 में ऋतुराज गायकवाड़ को उन्होंने मौका दिया था, जब ऋतुराज गायकवाड़ ने काफ़ी ज़्यादा शानदार बैटिंग की थी। इसके अलावा दोस्तों आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, लास्ट गेंद पर 1 रन चाहिए होता था, सामने विराट कोहली होते हैं, तो वहाँ पर भी MS धोनी गेंद को डॉट खेल जाते हैं, जिसके बाद विराट कोहली गेंद उस मैच को फिनिश करते हैं। तो ऐसे में जो उनके ट्रोलर्स हैं उनको ये देखना चाहिए कि MS धोनी की रणनीति क्या होती है, उनके अंदर भाव क्या होता है, लेकिन ट्रोलर्स को क्या है, उनको ट्रोल करने का मौका चाहिए और फिर वो टूट पड़ते हैं। अब अगर हम कल मुकाबले की बात करें तो उसमें अफगानिस्तान के नूर अहमद ने भी काफ़ी ज़्यादा शानदार गेंदबाजी की, जिसके चलते उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। नूर अहमद ने कल 4 विकेट झटके जो काफ़ी ज़्यादा बहुमूल्य थे, और शायद यही वो कड़ी थी जो मुंबई इंडियंस को इतने कम स्कोर पर रोक पाई। हालांकि दोस्तों अगर हम दीपक चहर की बात करें तो कल वो बैटिंग करने जब आए तो उन्होंने 15 गेंदों पर 28 रनों की शानदार बैटिंग की, जिसके चलते ही मुंबई इंडियंस की जो टीम है वो 155 रनों तक पहुंच पाई। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि ये टीम 120 या 30 रन बना करके ही सिमट जाएगी। तो ऐसे में दीपक चहर का भी बहुत बड़ा हाथ रहा इस मुंबई इंडियंस को 156 रनों तक पहुंचाने में।